नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। अगर मैं आपसे ये कहूं कि बीटीसी ने अपना ऑल टाइम हाई टच कर दिया है तो शायद आपको अचंभा होगा, होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ दिखाई भी नहीं दिया और ऑल टाइम हाई टच भी हो गया। आजकल देखिए साहब, बीटीसी कुछ ऐसा ही कर रहा है। अभी आपने देखा बाइनेंस यूएस में 1,38,000 तक भी पहुंच गया था बीटीसी, और आज मैं अगर आपसे ये कहूँ कि 76,09,839 ARS का हो गया तो कैसा रहेगा, यानी कि ऑल टाइम हाई टच कर गया। तो चलिए, कुछ ऐसी ही आज इंटरेस्टिंग और पॉजिटिव न्यूज़ हैं आपके लिए, जो कहीं ना कहीं आपके अंदर पॉजिटिविटी लाएंगे। और मार्केट में क्या चल रहा है उस पर भी देखते हैं। कुछ XRP के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें निकल रही हैं, तो मैं भी हो सकता है कि आगे आने वाले वक्त में XRP आपको एक अच्छा ट्रेंड देता हुआ नजर आए। और कौन कौन सी और नई मछलियां क्रिप्टो में आने के लिए बेताब हैं। चलो शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब मैंने आपसे ये कहा कि बीटीसी ऑल टाइम हाई टच कर गया, बिल्कुल साहब कर गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये किया है अर्जेंटीना में। अब अर्जेंटीना की जो मुद्रा है ARS, यानी कि अर्जेंटीनी पैसो, उसके अनुसार वहां पर बीटीसी 76,09,839 ARS का हो गया, यानी अपना जो ऑल टाइम हाई था अर्जेंटीना में वो उसने अपना टच कर दिया, एक तरह से ऑल टाइम हाई नया बना दिया। तो साहब आजकल कुछ भी हो रहा है, क्योंकि अभी मैंने आपसे कहा कि देख बाइनेंस यूएस वहां पर भी तो 1,38,000 का हो गया था बीटीसी, वहां डॉलर में हुआ जबकि। तो आजकल यही चल रहा है, क्योंकि नई नई कंपनियां आ रही हैं, कुछ नई नई चीजें हो रही हैं। तो बीटीसी आपका कब कौन से देश में एक ऑल टाइम हाई बना दे कुछ कह नहीं सकते। भाई इंडिया में रुपए के हिसाब से ऑल टाइम हाई बना, वैसे डॉलर के हिसाब से भी बन रहा है। अब जिस देश की जो मुद्रा है उसमें उस टाइप का एक हाई बन रहा है। तो अर्जेंटीना में अचानक से क्यों बना, नहीं भाई ये नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि हाँ बना, बाकायदा ट्रेंडिंग में भी आ गया। तो मैं भी आपके साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं। तो और $1 में लगभग आप ये मान लीजिए 252 अर्जेंटीनी पैसों आते हैं, यानी 250 252, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरिएशन चलता रहता है। तो आप इसके अनुसार डॉलर में भी इसको देख सकते हैं, लेकिन डॉलर में देखेंगे तो लगभग अपना यही आ जाता है। लेकिन अर्जेंटीना में तो ऑल टाइम हाई बन गया। तो वहां के लोग तो भाई अच्छी बात है कि उनको एक अच्छा प्रॉफिट मिल चुका होगा शायद, जो भी है। लेकिन चलिए जो भी है, एक पॉजिटिविटी मेन चीज है कि मार्केट में अचानक से देखिए बीटीसी में कितना पैसा आ रहा है, इतनी पॉजिटिविटी आ रही है कि बीटीसी कुछ भी कर रहा है। पॉजिटिव न्यूज आपके लिए जो निकल रही है वो है चाइना से। जो एक्सपर्ट हैं उनका यह मानना है कि चाइना इसी साल क्रिप्टो पे जो बैन लगा हुआ है चाइना में, यानी वहां आप किसी भी तरह की कोई भी क्रिप्टो गतिविधि नहीं कर सकते, उसको हटा सकता है। हटाना भी पड़ेगा, क्योंकि जब नियर बाई हांगकांग में आप देख रहे हैं क्या उसने धमाल मचा रखा है, तो चाइना में क्यों नहीं करेगा, वो करना पड़ेगा उसको। क्यों, वो ऑलरेडी चाइना के जो कस्टमर हैं, चाइना की जो पब्लिक है, चाइना के जो बैंक हैं, वो हांगकांग में जाके इन्वेस्टमेंट तो कर ही रहे हैं। तो क्यों अपनी करेंसी को किसी दूसरे देश में जाने देना। तो बेहतर यह है कि अपने यहीं उसको रेगुलेशन के तहत उसको लागू कर दो, तो कम से कम अपनी करेंसी अपने पास तो रहेगी। तो ये पॉजिटिव न्यूज निकल के आ रही है कि क्रिप्टो जो है अनबैन हो जाएगा चाइना में भी इसी साल। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिलहाल तो अगर ऐसी चीज चल रही है तो पॉजिटिविटी कंफर्म है। दूसरी एक चीज और समझने वाली बात है, कहीं ना कहीं ये चाइना ही था जिसने यूएस को मजबूर किया है, क्योंकि उसको भी ये पता है कि अगर यूएस सब कुछ ऐसे इस तरीके से पैनिक करता जाएगा, बैन करता जाएगा या पैनिक क्रिएट करता जाएगा, तो मूवमेंट हो जाएगा चाइना की तरफ। तो इस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा गेम था, थोड़ी ये प्रेशर भी था। तो अब यूएस में ये हो गया है कि कंपनियां लाइन लगा के खड़ी हुई हैं कि हमें भी आप ETF की परमिशन दे दो। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं चारों तरफ से जो भी हुआ, हम तो कहते हैं क्रिप्टो के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज हो गई, और जो कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉफिट का सौदा है। अब आते हैं हम एक और जो पॉजिटिविटी हुई है वो है क्रेडिट एग्रीकल। तो ये जो एक फ्रांस का क्या कहेंगे इसको लार्जेस्ट कोऑपरेटिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, इसने एक लार्जेस्ट वो भी कोऑपरेटिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, तो उसने जो है सर्विस के लिए, क्रिप्टो कस्टडी सर्विस के लिए लाइसेंस अप्लाई कर दिया है। तो ये क्या है कि बड़े बड़े जो अभी आ रहे हैं ना बिल, ये कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी ही लेके आ रहे हैं। इसमें कुछ नुकसान क्रिप्टो का तो नहीं होने वाला। यहां तो ये है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव चल रहा है। अब यहां पर जो है देखिए बीटीसी अभी जो है लगभग 30,200 पर ट्रेड कर रहा है। तो देखिए यहां हल्का फुल्का मैनिपुलेशन तो होगा, और आप ये कहोगे इतना जो अचानक से ऊपर चला गया है तो वेल्स कुछ कमाएंगे नहीं, ऐसा नहीं है। लगभग थोड़ा बहुत तो अभी $100 मिलियन के आसपास का तो मैनिपुलेशन हो भी चुका है, और इससे ज़्यादा ही हो गया बल्कि। लेकिन
मैं इतना जानता हूं कि हाँ मैनिपुलेशन तो होगा और ये होता रहेगा। जब तक कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की जैसे कुछ चीज़ें नहीं आ जाती तब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी और इसमें ज़्यादा हम लोग कुछ ऐसा कर भी नहीं सकते जब तक कोई रूल्स नहीं आते तब तक। अब जैसे कजाकिस्तान ने बाकायदा रूल्स रेगुलेशन के तहत ही बाइनेंस को जो है वहाँ परमिशन दिए कि ठीक है आप अपने यहाँ एक्सचेंज ऑपरेट कर सकते हो, तो बाइनेंस के लिए वहाँ एक ये पॉजिटिव चीज़ हो गई। प्लस जो मैंने कहा कि आपसे XRP, देखिए XRP में वैसे तो कुछ ना कुछ वो लॉ सूट का पंगा चलता ही रहता है, लेकिन उसमें भी पॉजिटिव चीज़ें निकल के आ रही हैं कि मे भी बहुत जल्दी हो सकता है कि कुछ फैसला आपको उसमें कुछ क्लियर होता हुआ नजर आए। लेकिन अभी जो उसको एक फाइनेंशियल पेमेंट इंस्टीट्यूट के तौर पे जो सिंगापुर ने परमिशन दी है, कहीं ना कहीं ये XRP के लिए एक बूम वाली बात हो सकती है। तो भाई पेमेंट सिस्टम में अगर आप कहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो एक बहुत बड़ी बात है। तो सिंगापुर में जो एक तरह से देखा जाए तो XRP को ये अप्रूवल एक तरह से मिल गया है। दूसरा एक और XRP में बड़ी चीज चल रही है और वो मनीग्राम के साथ इनका एक बातचीत चल रही है, डिस्कशन चल रहा है और वो चल रहा है इसके लिए कि XRP को जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है उसमें यूज किया जाए। तो जो CEO हैं मनीग्राम के, तो उन्होंने क्लियर कट बोला है कि भाई हमारा डिस्कशन चल रहा है और देखते हैं अगर सब कुछ पॉजिटिव रहा, सब कुछ फ्रेमवर्क के अनुसार रहा, तो हो सकता है कि XRP को हम बहुत जल्दी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के तौर पे अपना लें और हो सकता है पेमेंट में बहुत जल्दी XRP आ भी जाए। तो ये क्या है कि दो चीज़ें बहुत पॉजिटिव निकल के आई XRP के। तो अब अभी तो देखिए XRP कोई बहुत ज़्यादा उछाल है नहीं, अभी तो मामूली सा ही चल रहा है, लेकिन मे भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में आपको ठीक ठाक यहाँ पर XRP में आपको मूवमेंट नजर आए। फिलहाल तो देखिए जो कुछ है जितना है सब BTC और BTC घुमा फिरा के जो आ रहा है पैसा भी BTC में ही आ रहा है और डोमिनेंस आपका वही 51-50 इसके आसपास चल रहा है और ये बहुत ज़्यादा है। देखिए जब भी BTC का प्राइस बढ़ता है, डोमिनेंस बढ़ता है, तो अल्ट कॉइन्स की लंका लगती है। तो फिलहाल अल्ट कॉइन्स में देखिए ज़्यादा उम्मीद मत कीजिए। अल्ट कॉइन्स आपको 5-10%, 8% ये इस तरह का अगर प्रॉफिट देते रहते हैं तो उनको लेते रहिए, क्योंकि जब तक डोमिनेंस नहीं रुकेगा BTC का तब तक आप अल्ट कॉइन्स में ज़्यादा उम्मीद मत कीजिए। अभी अल्ट कॉइन्स में कुछ ज़्यादा होना जाना नहीं है जब तक ये जो पॉजिटिव BTC में चल रही है। जब तक BTC में आपका जो इसका डोमिनेंस थोड़ा स्थिर नहीं होता या थोड़ा नीचे नहीं आता तब तक तो बहुत ज़्यादा क्या उम्मीद ना करें अल्ट कॉइन्स को। और हमारे तो भाई जितने भी लोग हैं सब अल्ट कॉइन्स या मीम कॉइन्स में ही फंसे हुए हैं भाई। BTC इथेरियम में तो बहुत कम लोगों का इन्वेस्टमेंट है। तो भाई यही कहूँगा थोड़ा हिम्मत रखिए, होना जाना ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सब कुछ BTC में ही चलता रहेगा, आपका नंबर भी आएगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा ना, अभी 2 दिन से आपको कंटिन्यू कह रहा हूँ, देखिए अल्ट सीजन का हम जो है अगस्त से लगभग मान के चलते हैं कि मे बी अगस्त से हमारा अल्ट सीजन स्टार्ट हो सकता है। लेकिन बीच बीच में आपको ये जो 5%, 8%, 10% जो मिलता है उसे लेते रहिए, बस का है BTC का। तो BTC जब देखिए पॉजिटिव होगा तभी मार्केट में पॉजिटिविटी भी आएगी। तो चलिए इंतजार करते हैं, बाकी और जो भी अपडेट होगा आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। नमस्कार।